दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द इंडियंस ज्ञान में, जहां पे मैं डेली बेसिस पे जॉब वैकेंसी वीडियो, वीज़ा, इमिग्रेशन रिलेटेड सारी वीडियो लेके आता रहता हूं। तो आज हम बात करेंगे डीटीसी कंपनी के हवाले से कि कैसे डीटीसी कंपनी में आपके साथ फ्रॉड होता है या डिले होता है, या आपका ज्वाइनिंग होने के बाद आपको रोक के रखा जाता है। ओवरऑल ये बाइक ड्राइविंग में आप जाएँ डीटीसी में या कार ड्राइविंग में जाएँ, तो ओवरऑल कितना टाइम लग जाता है डीटीसी कंपनी में। अगर आप टैक्सी में जाना चाहते हैं या बाइक ड्राइवर में जाना चाहते हैं, आपका लाइसेंस आ गया है या आपका वीज़ा लग गया है, उसके बाद का क्या प्रोसीजर होता है। तो अगर आप ज्वाइनिंग करने वाले हैं, अगर आप इंटरव्यू आपका क्लियर हो गया है या आप प्लान कर रहे हैं यूएई आने का, या ऑलरेडी आप यूएई में हैं, डीटीसी से आपको ऑफ़र मिला है, आपका वीज़ा लग जाएगा, तो डिटेल्स में आपके लिए वीडियो होने वाली है कि डिटेल्स में कि कैसे डीटीसी कंपनी वर्क करती है और क्या ओवरऑल प्रोसीजर होता है और कैसे इनसे बचा जा सकता है और क्या क्या कितना टाइम लग जाता है। तो देखिए, अगर टैक्सी में बात करें या बाइक ड्राइवर में बात करें, तो जब आप यूएई में कैंसिल वीज़ा पे होते हैं या विजिट वीज़ा पे होते हैं या किसी भी माध्यम से आप होते हैं और आप टैक्सी में जाना चाहते हैं या बाइक ड्राइवर में जाना चाहते हैं, तो जब आप डीटीसी कंपनी में जाएंगे तो आप बहुत ही कम लोगों को, 100 में से 10 लोगों में को ही डीटीसी कंपनी मना करती है। डीटीसी मना करती है। जो अबू हेल में ऑफिस है, डीटीसी का भी कई सारे एजेंटों से कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन जो मैं अबू हेल की ऑफिस की बात कर रहा हूँ, तो डीटीसी मना नहीं करती है। अब आता है कि जब मना नहीं करती, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो क्या प्रोसीजर होता है। देखिए, डीटीसी पहले आपको ऑफर करती है कि ये पोस्ट है, इतनी आपकी कमीशन बेस्ड सैलरी होगी और इतना आपको वीज़ा के लिए पैसा जमा करना पड़ेगा। चाहे वो टैक्सी में आप जाएं या बाइक राइडर में जाएं, जो भी उनका अमाउंट होता है वो मैक्सिमम लेवल पे ही वो जमा कराते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी नेशनलिटी क्या है, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आप किस सेक्टर में जाना चाहते हैं, टैक्सी में जाना चाहते हैं या बाइक राइडर में जाना चाहते हैं। या उसके बाद क्या डिपेंड करता है, आपके पास पहले से लाइसेंस है या फ्रेशर हैं, उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि वो आपसे कितना पैसा चार्ज करते हैं। अब सेकंड थिंग आता है, उसके बाद वो आपका वीज़ा प्रोसेस करते हैं। देखिए, वीज़ा प्रोसेस बहुत आसानी से इसलिए डीटीसी में हो जाता है क्योंकि उनकी जितनी भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ज़्यादातर गवर्नमेंट सेक्टर से हैं, तो उनके पास वीज़ा कोटा का कोई दिक्कत नहीं होता है। उन वो वीज़ा बहुत आसानी से प्रोसेस कर लेते हैं, वीज़ा आपका लग जाता है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, देखिए प्रॉब्लम ये आती है कि डीटीसी के पास इतने सारे लोग हैं और उनके पास वैकेंसियाँ कम है अकॉर्डिंग टू उनके पास जितने सारे लोग और उनके जितने लोग उन लोगों ने वीज़ा दे रखा है। तो आपके पीछे 400 लोग, 200 लोग, 150 लोग, 50 लोग, 100 लोग पेंडिंग में होते हैं। तो डीटीसी आपको तब तक बैठा के रखती है वीज़ा लगने के बाद, क्योंकि आप लेबर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं। तो आप 6 महीने साल भर के अंदर अगर कैंसिल करते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलता है, ऊपर से आपको पेमेंट करना पड़ जाता है कंपनी को। तो देखिए, कंपनी आपके साथ गेम कैसे करती है। तो पहले आपको आपसे अमाउंट ले लेते हैं, उसके बाद वीज़ा लगाते हैं, उसके बाद आपको वेटिंग लिस्ट में डालते हैं कि आपके आगे जो 100, 150, 200, 400 लोग पड़े हैं, उनके बाद आपका नंबर आएगा। सपोज डेट आप टैक्सी में आ गए, टैक्सी आपको 6 महीने 7 महीने बाद मिल भी गई। अगर आप फ्रेशर थे, आपका वीज़ा लगा, सीआईडी क्लियरेंस हुआ, क्लासेस चली, ट्रेनिंग हुई, सारी चीज़ें होने के बाद 7 महीने 6 महीने के बाद आपको टैक्सी मिल भी गई, तो केवल 12 घंटे की 10 घंटे के लिए मिलेगी। ऊपर से डीटीसी का पेट्रोल वैन होता है। इवन आप अपने विले में या अपने ग्राउंड में भी पार्किंग करते हैं, वहाँ पे भी अगर आप गलत पार्किंग कर दिए और सारी चीज़ें कर दिए, तो गवर्नमेंट का, यहाँ यूएई गवर्नमेंट का फ़ाइन तो अलग ही आता है, लेकिन डीटीसी भी आपको फ़ाइन देती है। तो अगर आप नए नए हैं तो कम से कम आप साल 1.5 साल एक भी पैसा बचाने का, केवल आप यहाँ सरवाइव कर सकते हैं। डीटीसी में अगर जॉब करते हैं आप पैसा बचा नहीं सकते हैं। ये बहुत ही मतलब हकीकत है, कड़वी सच्चाई है। अब किसी भी डीटीसी के एम्प्लॉय को या ड्राइवर को रोक के पूछ सकते हैं अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो ये चीज़ें हैं डीटीसी का। बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आता रहता था। अभी तो मेरा नंबर बंद चल रहा है, अभी फ्राइडे तक नंबर ऑन हो जाएगा। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट और मैसेज आते रहता है कि डीटीसी कैसी कंपनी है, डीटीसी 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 डीटीसी, मतलब बहुत ज़्यादा। तो डीटीसी इस वजह से, अगर आपके पास पेशेंस है, पैसा है, आप टाइम दे सकते हैं, तब आप डीटीसी के साथ जुड़े। दूसरी कंपनियों में क्या है कि वो आपका वीज़ा प्रोसेस करने में ही 2 से ढाई महीना लगा देती है, लेकिन
उनका सैलरी स्ट्रक्चर, पेमेंट प्रोफाइल बहुत ही नीट एंड क्लीन होता है, डीटीसी की तरह नहीं होता है। तो दूसरी कंपनियों में टाइम लगता है क्योंकि वो गवर्नमेंट सेक्टर से थोड़ा कम जुड़ी है। डीटीसी का बहुत ही ज़्यादा टेंडर गवर्नमेंट सेक्टर से है, इसीलिए वो बहुत ही मनमाना चार्ज करती है आपसे, आपको फाइन लगाती है और बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन। तो ये सारी चीज़ें हैं डीटीसी के साथ। तो डीटीसी में अप्लाई करने से पहले अगर डीटीसी आपको ऑफर लेटर दे रही है कि हाँ आपका ऐसे हो जाएगा, आपको इतना जमा कराना है, तो सिंपल सा एक क्वेश्चन आपको करना है कि मेरी पेंडिंग लिस्ट कितनी है, मुझको वर्क कब से चालू करेंगे। सिंपल सा एक क्वेश्चन, मेरी पेंडिंग लिस्ट कितनी है, मैं कब तक जॉब स्टार्ट करूंगा। वीजा का छोड़ दीजिए, ट्रेनिंग का छोड़ दीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस का छोड़ दीजिए, सब छोड़ दीजिए। वो इन सारी चीज़ों का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना। उसके बाद आपको बैठना पड़ेगा या नहीं, ये चीज़ें आप क्वेश्चन जरूर करें। देखिए पैसा तो सबको ही देना ही पड़ता है, वो अलग बात है, लेकिन आदमी का सब कुछ होने के बाद भी अगर उसको 2 से 3 महीना वेट करना पड़े, अलग अलग रीजन बता के, बिना मतलब के रीजन बता के, और बहुत सारी चीज़ों को इधर से उधर करके, और दुनिया भर का गलत सलत पेमेंट लेके। अब गवर्नमेंट में आपका फीस लगता है, ड्राइविंग लाइसेंस का बता दूँ कि 3,000, 3,500, 4,000, लेकिन डीटीसी आपको 5,500, 4,500, 5,000, 5,200 उस नेशनलिटी के हिसाब से चार्ज करती है। जो बेड स्पेस आपको अकॉर्डिंग टू यूएई लेबर लॉ फ्री देना चाहिए, उसका भी कंपनी चार्ज करती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं डीटीसी कंपनी के साथ। तो उम्मीद करता हूँ आप इन सब चीज़ों से बचोगे। अगर आप फिर भी ज्वाइन कर रहे हो तो सिंपल सा एक क्वेश्चन करोगे कि मेरी पेंडिंग लिस्ट कितनी है। सिंपल सा एक क्वेश्चन, मेरी पेंडिंग लिस्ट कितनी है, अगर मैं यहाँ वीज़ा ले लेता हूँ तो कब तक मैं जॉब स्टार्ट कर दूँगा। 100% गारंटी के साथ अगर वो बोलते हैं तब आप किसी चीज़ में एग्री करें, नहीं तो ना करें। दूसरी कंपनियों को देखें, 1 महीना और स्ट्रगल करें तो आपके लिए बेटर होगा। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।